हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद अंजलि गिरधर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर साउंड। ये पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि साउंड क्या होता है। इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द सेंसेशन फेल्ट बाय अवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। जो सेंसेशन है, जो संवेदना अपने कानों के द्वारा फील की जाती है, जो सेंसेशन अपने ईयर्स के द्वारा फील किया जाता है, उसको अपने साउंड कहते हैं। साउंड है क्या? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर। साउंड एक प्रकार की एनर्जी है, एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीज़ों को सुन पाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू साउंड। जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है वो भी इसके अंदर क्या होता है? एप्लीकेबल होता है, लागू होता है इसके अंदर। साउंड ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स, और साउंड वेव्स की फॉर्म में आगे ट्रेवल करती है। उसके बाद अपने बात करते हैं कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, और साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड प्रोड्यूस होती है जब अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपने बजाएं और वो वाइब्रेट होता है, कंपन करता है, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड इज प्रोवाइडेड बाय सम आउटसाइड सोर्स। और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करवाने के लिए, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, वो किसी बाहरी सोर्स से, आउटसाइड सोर्स से अपने को मिलती है। जैसे कि वो अपना हाथ से मिल सकती है या हवा से, विंड से मिल सकती है। तो बाहर से एक एनर्जी का सोर्स चाहिए होता है अपने को किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करवाने के लिए। उसके बाद आपको एग्जाम्पल दे रखा है। साउंड ऑफ अवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ टू वोकल कॉर्ड्स इन अवर थ्रोट। अब अपने बोलते हैं तो वो साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है? अभी अपनों ने देखा कि साउंड प्रोड्यूस होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। तो अपने बोल रहे हैं तो भी तो कुछ वाइब्रेट हो रहा होगा। तो वो क्या वाइब्रेट होता है? अपने थ्रोट में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखा रखा है, ये ओपन वोकल कॉर्ड है, ये क्लोज्ड वोकल कॉर्ड है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रखा है। साउंड ऑफ ए ड्रम और तबला इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन व्हेन स्ट्रक। जो तबला होता है या ड्रम होता है, वो कैसे, उसमें से कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है? जब अपने इसको हिट करते हैं तो ये इसकी जो ऊपर वाली ये जो मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है? वाइब्रेट करती है, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक। The vibrations of tuning fork can be shown by touching a small suspended pith ball with a prong of the sounding tuning fork. The pith ball is pushed away with a greater force. अब देखें, ये जो है ये आपको दे रखा है, ट्यूनिंग फोक दे रखा है, और ये आपको एक बॉल दे रखी है। तो जब अपने क्या करते हैं लेबोरेटरी वगैरह के अंदर, इस बॉल को यहाँ से ले जाके छोड़ेंगे तो ये इस जो ट्यूनिंग फोक है इसको हिट करेगी। हिट करने पे ये जो ट्यूनिंग फोक है ये वाइब्रेट करने लग जाएगा, जिसकी वजह से इससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये लेबोरेटरी के अंदर इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है ट्यूनिंग फोक से। नेक्स्ट अपने बात करते हैं। साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। साउंड को कौन कौन से मेथड से अपने प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो इसमें आपको कुछ मेथड्स दे रखे हैं। सबसे पहला है बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी तार को, किसी भी वायर को अपने वाइब्रेट करवाकर साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि इसका एग्जाम्पल है सितार। सितार, गिटार, जो भी होता है जिसके अंदर स्ट्रिंग होती है, उससे अपने साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बाय वाइब्रेटिंग एयर, एयर को वाइब्रेट कराकर, जैसे अपने फ्लूट का एग्जांपल लेते हैं, जो बांसुरी होती है उसमें अपने क्या करते हैं? एयर ब्लो करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर की जो एयर है वो वाइब्रेट करने लग जाती है, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होता है। बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, जो ऊपर वाली ड्रम या तबले की जो ऊपर वाली झिल्ली होती है उसको वाइब्रेट करवा के अपने साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स, प्लेट्स को वाइब्रेट करवाकर, जैसे कि बाइसिकल बेल में होता है, साइकिल की जो बेल होती है उसमें होता है। बाय फ्रिक्शन इन ऑब्जेक्ट्स, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के अंदर अगर फ्रिक्शन है तो भी उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। बाय स्क्रैचिंग और स्क्रबिंग द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रैच करके या स्क्रब करके भी अपने क्या कर सकते हैं? साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि साउंड जो है वो प्रोपोगेट कैसे करता है। मतलब अगर मैं यहाँ से बोल रही हूँ और अगर मेरे सामने जो पर्सन बैठा है उस तक मेरी आवाज़ जा रही है, तो वो प्रोपोगेट कैसे की वहाँ तक पहुँची कैसे? द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड ए मीडियम। जिस सब्सटेंस के थ्रू जो साउंड ट्रेवल करता है उसको अपने मीडियम कहते हैं। मीडियम में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मीडियम जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। When an object vibrates, then the air particles around it also start vibrating in exactly the same way
एंड डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर स्टेबल पोजीशन। अब देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट करता है, वो कंपन करता है, तो उसके आसपास के जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा है उससे एनर्जी लेकर वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं। These vibrating air particles exert a force on nearby air particles, so they are also displaced from their rest position and start to vibrate. अब देखो, जो ऑब्जेक्ट को मैंने वाइब्रेट करवाया है उसके आसपास के एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर दिए और वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गए। डिस्प्लेस हुए तो उसके आगे जो पार्टिकल था उससे हिट करेंगे और वो आगे वाले जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या होंगे, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होंगे और वाइब्रेट करने लग जाएंगे। इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड इन द मीडियम टिल साउंड रीचेज अवर ईयर। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि वो जो साउंड है वो अपने कानों तक ना पहुंच जाए। तो इस तरीके से ये जो साउंड है वो वाइब्रेशंस के थ्रू आगे से आगे ट्रेवल करता है मीडियम में। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय साउंड ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। जो डिस्टर्बेंस है प्रोड्यूस किया जाता है साउंड के द्वारा वो ट्रेवल करता है मीडियम के अंदर। नोट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, बट मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते। जैसे कि मान लो कि अगर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के आसपास के जो एयर पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं पर वो अपनी जगह को छोड़ के आगे नहीं जा रहे हैं, वो बस अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं और फिर आगे अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, जिससे आगे वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं और फिर उससे आगे वाले। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, पर पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही रहते हैं, वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं। उसके बाद देखते हैं, वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम एंड कैरीज एनर्जी। वेव क्या होती है? वेव एक तरीके का डिस्टर्बेंस है जो कि किसी भी मीडियम के अंदर ट्रेवल करता है एनर्जी के साथ। सो साउंड ट्रेवल्स इन वेव फॉर्म नोन एज मैकेनिकल वेव्स। साउंड भी क्या करती है? वेव की फॉर्म में ही ट्रेवल करती है और ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। When a body vibrates, then it compresses the air surrounding it and form an area of high density called compression. जब कोई भी बॉडी है वो वाइब्रेट करती है तो वो अपने आसपास की जो एयर है सराउंडिंग वाली उसको एक तरीके से कंप्रेस कर देती है और वहाँ पे हाई डेंसिटी का जो है वो एरिया बन जाता है, जिसको कंप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखते हैं अपने, ये ट्यूनिंग फोक है, तो ये जब वाइब्रेट किया तो इसके बिल्कुल पास की जो ये वाली जो पार्ट है इसमें अगर अपने देखते हैं तो पार्टिकल्स बहुत पास पास में है। तो इसने क्या किया, इसको कंप्रेस किया और ये कौन सा एरिया बन गया, रीजन बन गया, कंप्रेशन वाला रीजन बन गया। इसको सी से डिनोट किया है। इस तरीके से इसको स्प्रिंग में भी दिखा रखा है कि ये देखो यहाँ पे ये जो है ये कंप्रेशन है। फिर आगे रेयरफेक्शन की बात करते हैं, फिर इसको कंप्लीट बताऊंगी। Compression is the part of wave in which particles of the medium are closer to one another forming high pressure. Compression एक ऐसा पार्ट है वेव का जहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं ज़्यादा और वहाँ पे हाई प्रेशर का जो एरिया है वो फॉर्म होता है। दिस कंप्रेशन मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, और ये कंप्रेशन आगे मूव करता है। व्हेन वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट बैक ए एरिया ऑफ लो प्रेशर इज फॉर्म्ड कॉल्ड रेयरफेक्शन। देखो, वाइब्रेट करते हुए कोई बॉडी है वो आगे भी जाती है और पीछे भी जाती है। तो जब वो आगे जाएगी तो क्या करेगी, अपने आगे वाली एयर को कंप्रेस करेगी, तो वहाँ पे कंप्रेशन का एरिया क्रिएट होगा। जब वो वापस जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर का एरिया फॉर्म होगा, जिसको अपने रेयरफेक्शन बोलते हैं। रेयरफेक्शन इज द एरिया ऑफ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर फॉर्मिंग ए लो प्रेशर और लो डेंसिटी एरिया। रेयरफेक्शन एक वेव का ऐसा एरिया है जिसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं और वहाँ पे जो लो डेंसिटी एरिया बनता है, लो प्रेशर और लो डेंसिटी का एरिया। व्हेन बॉडी वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ ए सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इज फॉर्म्ड इन एयर रिजल्टिंग इन साउंड वेव। तो इसी तरीके से अगर कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो उसके पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की एक पूरी सीरीज बन जाती है, जिसको अपने क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इन प्रोपोगेशन ऑफ डेंसिटी चेंज। तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड जो है वो किस तरीके से प्रोपोगेट करता है, डेंसिटी चेंज के तौर पे। जैसे कि अगर देखते हैं अपने, पहले क्या हुआ, बॉडी ने जब प्रेशर लगाया एयर पे तो वो बॉडी जो एयर है वो कंप्रेस हो गई, तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद जब वो ऑब्जेक्ट वापस जाएगा तो वहाँ पे लेस डेंसिटी का एरिया बनेगा, जिसको रेयरफेक्शन कहेंगे, और उसके बाद फिर से कंप्रेशन का एरिया बनेगा, फिर से रेयरफेक्शन का एरिया बनेगा। तो इस तरीके से जो साउंड है वो डेंसिटी चेंज के तरीके से आगे फर्दर मूव करती रहती है।
साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, और साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर मीडियम नहीं होगा, कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो वाइब्रेट पार्टिकल्स ही तो होते हैं जो वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर पार्टिकल्स ही नहीं हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र कौन करेगा? तो साउंड के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड वेव्स और मैकेनिकल वेव्स, साउंड वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स हैं, क्योंकि इनके लिए मीडियम की नीड होती है। इट नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन लाइक एयर, वाटर एंड स्टील। मीडियम कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर क्योंकि कोई भी मीडियम नहीं होता है, कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए कोई मीडियम नहीं है, तो वहाँ पे वो जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं करती है। इसीलिए जब अपने स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको एक दूसरे की आवाज़ डायरेक्ट वो बात नहीं कर सकते, वो एक डिवाइस लेके जाते हैं। तो वहाँ पे भी क्योंकि मीडियम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उनकी जो साउंड है वो दूसरे तक नहीं पहुँचती है। An electric bell is suspended in airtight bell jar connected with vacuum pump. इलेक्ट्रिक बेल को अगर अपने रखें एक एयर टाइट बेल जार में, जिसको वैक्यूम पंप से अपनों ने कनेक्ट कर रखा है। When bell jar is full of air, we hear the sound, but when air is pumped out from the bell jar by vacuum pump and we ring the bell, no sound is here. तो इसमें क्या कह रहा है कि देखो, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक बेल रख रखी है अपनों ने, तो जब इसके अंदर वैक्यूम है, वैक्यूम पंप से अपनों ने इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया, तब अगर अपने इस बेल को बजाएंगे तो अपने को कोई साउंड नहीं आएगा। पर जब इसके अंदर एयर फिल है तब अपने को साउंड सुनाई देती है। सो मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो इससे प्रूव होता है कि अपने को जो साउंड के प्रोपोगेशन के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं होता। तो आज की क्लास में अपने यहीं तक बात करेंगे, आगे का चैप्टर आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।